पंजाब में अब सियासी माहौल काफी ज्यादा तेजी से बदलता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं जनाब, एक नई सियासी जमात भी आने जा रही है। अक्सर लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के ये कह रहे हैं कि जनाब वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ जालेंगे, और फिर अभी मुराद राजा साहब भी होंगे, आज उनकी मुलाकात भी हुई है, क्या फैसला हुआ। लेकिन नून लीग उतना पंजाब में वैसे मुतहर्रिक नजर नहीं आती, क्या वजह है सर? देखें, असल में एक जमात जो बनाई गई, जिसको जोड़ा गया और खड़ा किया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सीओडी के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर थे, तो ये 11 साला मंसूबे के तहत पीटीआई को बनाया गया, खड़ा किया गया। सही है। आज वो जमात 9 मई के वाकयात के बाद डिसइंटीग्रेट हो रही है, और जितनी तेजी से वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, शायद ही कोई जमात हुई हो। तो वहां अब एक डेफिनेटली एक खला तो पैदा हुआ है, और उस खला को जो है वो पुर करने के लिए बहुत सारी कुव्वतें हैं, जो पार्टीज हैं, जिस तरह काफ लीग है, जो खुद एक टूट फूट का शिकार हुई, उनके फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी डिवीजन आई, वो भी मुतहरिक है। वो चाह रही है कि वो लोगों को जो 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 पत्ते गिर रहे हैं उनको समेटें। इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप, जो कि जो है वो टिकटें बल्कि घेर रहा था, जहाजों में इकट्ठा करके पीटीआई के, पहले किसी और के लिए, अब अपने लिए कर रहे हैं। अब वो अपने लिए कर रहा है। अच्छा। तो डेफिनेटली जो टूट फूट की एक जमात शिकार है, उससे बहुत लोग मुस्तफीद होने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। अब वो पीएमएलएन की जब बात आती है, तो पीएमएलएन जो है उसके पास गुंजाइश नहीं है। उसकी जो बस है, उसकी अगर उसमें 50 सीटें हैं, तो वहां 52 लोग जो हैं वो पहले ही 50 सीटों पे बैठे हुए हैं। अच्छा। और एक कतार लगी हुई है कि 50-60 और लोगों की के 100% कैपेसिटी फुल है और 100% लोग वेटिंग में। तो अब वो जो नई पतझड़ है, अब उधर से कितने लोग इकट्ठे करके हम अंदर डालें, और जो पुराने लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत की, पार्टी के लिए खड़े रहे, तो फिर ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोगों को एडजस्ट करें। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल ये भी है ना राणा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं पीछे आपको जाऊं, आपकी पंजाब में हुकूमत थी अभी रिसेंटली, जब इलेक्शंस भी हुए, बाय इलेक्शंस भी हुए, और उस बाय इलेक्शंस में हमने देखा कि जो 25 अराकीन थे तहरीक इंसाफ के, जो मुनहरिफ हो गए थे। हम अगर पंजाब की सियासत की पर्टिकुलर बात करें ना, तो इलेक्टेबल्स का जिक्र किया जाता था कि इलेक्टेबल्स जिस भी सियासी जमात में जाएंगे जनाब, अपने हल्के से वो जीतेंगे और फिर उस पार्टी को फायदा होगा जिस पार्टी में वो जाते हैं। लेकिन जब 25 अराकीन ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उसके बाद जो बाय इलेक्शंस 20 सीटों पर हुए थे, उसके बाद से आपकी हुकूमत चली गई थी सर, तो उन 20 में से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीतनी थी। हालांकि आप लोगों ने उन मुनहरिफ अराकीन के लिए बाकायदा मरीम नवाज साहब ने इलेक्शन मुहिम भी चलाई थी, उनको बकअप भी किया था, लेकिन फिर तो कोई फायदा नहीं। अब पिछले 14 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा सर कि जो लोग उस जमात को यानी तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, एक और पार्टी बन रही है, जो आपने कहा कि पहले किसी और के लिए, अब अपने लिए, तो लोग उनको वोट दे देंगे? देखिए, मैं तो समझता हूं कि यही वजह है कि पीएमएलएन जो है वो मुझे तो 2/3 अक्सरियत लेते हुए नजर आ रही है पंजाब के अंदर। बिल्कुल यही वजह है। आपने बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट किया कि जमातें अगर कोई लोग इकट्ठे कर भी ले, पतझड़ के पत्ते इकट्ठे कर भी ले, तो उसका कितना फायदा उनको मिल जाएगा, उस जमात का वोट बैंक कितना मौजूद होगा पंजाब के ओवरऑल सिनारियो के अंदर। वो एकदम से वोट बैंक नहीं बन जाता कि चंद लोग जो हैं, जो जिस तरह आपने कहा इलेक्टेबल्स भी हों, ए ग्रेड कैंडिडेट्स भी हों, तो वो अगर एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाएं और उस पार्टी की पॉपुलर सपोर्ट ना हो, तो उसको जीतना बड़ा मुश्किल होगा। यही वजह है कि मैं समझता हूं कि पीएमएलएन जो है, उसका चांसेस अब 2/3 अक्सरियत के जो हैं वो बढ़ गए हैं। और हमारे साथ भी बहुत सारे लोग राब्ते में हैं जो आगे पीछे हुए हैं, लेकिन ये कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमने एक बैड एक्सपीरियंस जो हुआ हमारे साथ, वो आपने उसका जिक्र खुद कर दिया कि उनको जब हमने टिकटें दी, तो पब्लिक ने या हमारी पार्टी मेंबर्स ने उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टी वर्कर्स ने, और उन्होंने फिर उस इलेक्शन में वो रिजल्ट नहीं। अच्छा सर, राणा साहब, मुराद राज साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आप जो बड़ी खबर दे रहे हैं ना राणा साहब, कि अगले पंजाब में आपकी हुकूमत होगी और 2/3 अक्सरियत से आपकी हुकूमत होगी, लेकिन सवाल सर ये पैदा होता है, हु विल बी द फेस? आप सीएम के लिए किसका फेस होगा, पीएम के लिए किसका फेस होगा? क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ ने, जाहिर सी बात है, पंजाब में हुकूमत बनाई, किसी को नहीं पता था कि जनाब वहां का वजीर आला कौन होगा, और फिर ऐसा वजीर आला है जो जानता ही नहीं था किसी चीज को। तो अब कौन होगा सर, ये बात आपने फैसला कर लिया या इलेक्शन जीतने के बाद ही करेंगे? देखिए, अभी करंट सिनारियो में देखें तो हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर रहे हैं,
और उनका वही सीएम के हमारे कैंडिडेट थे। जब दूसरी दफा भी हमारा चांस बन रहा था तो वही सीएम के कैंडिडेट थे। अच्छा। लेकिन देखिए, उसके अलावा अगर पार्टी लीडरशिप हमारा कोई फैसला करती है तो वो सबको कबूल होगा। हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लोग हैं जो कि इस स्पॉट के लिए मुनासिब हैं, उनका सीनियरिटी लेवल, उनका सियासत में एक्सपीरियंस, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये कोई इशू नहीं है। और हमारी जमात का जिस तरीके से, जिस तर्ज के साथ हमारी जमात चलती है, ना कोई लड़ाई झगड़े की हिस्ट्री है। सीएम के स्लॉट हो या चाहे और कोई वजारतों के अंदर कोई आपको तफरीक नजर आएगा, कोई डिवीजन भी नजर आए हमारी पार्टी में। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।